चलिए आज का क्वेश्चन देखिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। 26 क्वेश्चन नंबर। भारत परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है। यह अधिनियम सर अरुणगले समिति के रिपोर्ट पर आधारित था। पहला कथन है। दूसरा, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, ठीक है, 79 कर दी गई। तीसरा है, इस अधिनियम द्वारा वोट डालो और शासन करो या राज करो की नीति के उद्देश्य को पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई। अब कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है। देखो, असत्य कथन को चुनना है, ध्यान रखना। असत्य है हमारा पहला ऑप्शन है केवल एक और दो, दूसरा है केवल दो, तीसरा एक दो तीन, और चौथा है केवल एक और तीन। सबका आंसर क्या होगा ये बताइए। मेरा सर, मेरा बी। बी। और मेरा भी बी, दो लोगों का बी। और सर मेरा आंसर डी डी होगा। डी कैसे होगा बताइए मेरा तो। आंसर डी है। डी कैसे होगा, एक और तीन कैसे अच्छा होगा। डी। डी मेरे हिसाब से मुझे डी भी नहीं सूट कर रहा। मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन 4 तो गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। स्तर बदल दिए, ऊपर देखिए 1909 का कर दिए। अच्छा 1909 कर दिया ना। अच्छा हाँ तभी हाँ मैं हाँ। 1919 में ही जी रहा हूँ अभी तक। नहीं अच्छा नहीं, अब पढ़ने दीजिए क्वेश्चन हमको। 1909 अब है। बताता हूँ। भारत परिषद अच्छा अधिनियम 1909 के संबंध में दिए गए अच्छा कथनों पर विचार करें। अब तो इसकी कहते हैं 3 भी सही है, 4 भी सही है, और कहते हैं 1 भी सही है। अब इसका 2 नंबर यानी कि बी नंबर गलत है। तो 2 नंबर को क्या मतलब, इसमें 79 था या कितना कर ऑप्शन दिया गया बी। था। हाँ नहीं सर, सदस्यों की ऑप्शन संख्या बी। कितना था। हमको 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 सर, हमको सर एक्यूरेट नहीं मालूम है, लेकिन हाँ ये चौथा गलत है, तीसरा गलत है और पहला सही लग रहा है। पहला और दूसरा में डाउट है, लेकिन पहला भी सही है, इसलिए हम दूसरा मारे हैं। देखो, ये याद एलिमिनेट रखना किए, कि दो 1919 एलिमिनेट का। हो रहा है और एक दो में 50-50% है। हाँ ठीक ठीक, आपने ये पता नहीं था कि अरुणगले समिति के रिपोर्ट पे आधारित था, ठीक है ना। लेकिन 1909 का जो अधिनियम है ये अरुणगले समिति के रिपोर्ट पे आधारित था, इसलिए एक सही है। और इस अधिनियम जी द्वारा वोट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत की गई, ये भी सही है। इस ये अधिनियम भी द्वारा सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, ये भी सही है। जो ये भी 79 है सही ना, है। 79, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 79 नहीं होगा, 69 होगा। कितना होगा, 69। अच्छा हाँ और 69 था, सही और बोले। 69 में दो है आपका 37 और 32। याद रखना, 37 था आपका शासकीय और 32 था अशासकीय। ठीक है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27। कह रहे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम मेरा आंसर भारतीय सी रहेगा विधि सर। प्रथम भारतीय विधि सदस्य किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है पहला केसी गुप्ता, दूसरा है सैयद हुसैन बिलग्रामी, तीसरा है एसपी सिन्हा, चौथा है राजेंद्र प्रसाद। सर मेरा सही होगा, एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा। और कोई। 1909 के विधि सदस्य। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। हाँ वही था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही थे। सी होगा। और ये दोनों केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भी चुना गया था किस चीज के लिए। ये इन दोनों को सैयद हुसैन बिजलानी को सर चुना गया था। ये वाला हमने किस पढ़ा चीज के था। लिए, किस चीज के लिए चुना गया था। भारत परिषद। सर ये वायसराय में कार्यकारिणी परिषद में नहीं थे। हाँ वही भारत परिषद के जो सदस्य बनाए गए थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, और एसपी सिन्हा को चुना गया था विधि सदस्य के रूप में। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी। क्लियर। जी नेक्स्ट देखो 28। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है। नंबर फर्स्ट, इसे मॉन्टेग्यू चेम्स को सुधार के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसे मॉडले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तीसरा, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में वैध शासन की स्थापना की गई। चौथा, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य सत्य है। है। सत्य है, ठीक है। ऑप्शन है ए
केवल 1, 2 और 3, दूसरा है केवल 2, तीसरा केवल 1 और चौथा है केवल 3 और 4। केवल एक सही है सर, केवल एक सही है, सी। ऑप्शन के हिसाब से केवल एक सही है सर। केवल 1 क्यों बताइए? क्योंकि सर हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू सुधार के चेम्सफोर्ड। नाम से जाना जाता है, ठीक है ये। और इस मॉन्टेग्यू चेम्स पार्लियामेंट अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 1909 वाला को जाना जाता है, ये तो गलत हो ठीक है, गया। मॉन्टेग्यू और तीसरा चेम्सफोर्ड हो जो गया है 1909। ठीक है, जी वेरी गुड। और 9। इस अधिनियम और द्वारा तीसरा केंद्र सर में इस अधिनियम में इसके द्वारा केंद्र में द्वैत शासन नहीं सर, केंद्र में द्विसदनात्मक था और प्रांत वो में द्वैत 35 में शासन था। था। प्रांत जी, में, ठीक है, प्रांत में प्रांत में द्वैत प्रांत में शासन, ये द्वैत उल्टा लिखा शासन हुआ था। है, 3-4 में ये उल्टा उल्टा लिखा है, लिखा ये हुआ है। उसमें लिखा है उसमें लिखा है। हाँ, प्रांतों में तीन द्वैत चार में उल्टा शासन, लिखा हुआ ठीक है, जिसमें हस्तांतरित और और अहस्तांतरित है। विषय, आरक्षित। ठीक है, हाँ, या और आरक्षित केंद्र में जिसे कह सकते हैं। द्विसदनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर और 29। 29 दिख रहा है। निम्नलिखित में से किस हाँ, अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया? हमारा ऑप्शन है भारत परिषद ऑप्शन अधिनियम सी सर। 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आंसर बताइए। सी। सर 35। बी ये सर, बी। भारत। देखो, लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था ये बताइए। लोक सेवा आयोग का गठन सर हुआ था वल्लभ भाई पटेल के समय 1927-28 में, लेकिन ये उसमें देखो, नहीं नहीं, जैसे आपने, माउंटेन्यू के एक रिपोर्ट मिनट दूसरा किया एक गया। मिनट एक मिनट, जब इसका देखो आंसर होगा बी, ठीक है, बी होगा बी, चेम्सफोर्ड में। ठीक है। और देखो, ये जो गठन किया गया था 19 के द्वारा, आपने देखा होगा कि बाद में एक ली कमेटी का, लॉर्ड विस्काउंट ली, ठीक है, कमेटी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और इसके जो रिकमेंडेशन आया था उसके आधार पे 1 अक्टूबर को आयोग का गठन किया गया था, 1 अक्टूबर 1926 को, शायद जी सर। 1926, ठीक है, गठन किया गया था आयोग का। क्लियर? जी। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? एक क्वेश्चन और वल्लभ भाई समझ पटेल लीजिए। को हमारे मदद। नहीं नहीं नहीं, इसका पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अच्छा, इसका अध्यक्ष पहला था रॉस बारकर। रॉस क्या, हाँ, बारकर, ठीक है, बारकर पढ़ेंगे ना। जी। देखो, अब नेक्स्ट है हमारा साइमन कमीशन के संबंध में दिए गए तथ्यों पर विचार करें। साइमन कमीशन, ध्यान रखना, पहला है ऑप्शन की जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। दूसरा है साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था और साइमन कमीशन, माइक ऑफ कर लीजिए, साइमन कमीशन 30 जून 1903 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? हमारा पहला ऑप्शन है केवल 1 और 3, दूसरा है 1 और 2, तीसरा है केवल 1 और चौथा है केवल 3। अब बताइए आंसर। सर इसमें केवल सी, केवल एक third का। केवल 3 ठीक है, सही। और मई में किया था प्रस्तुत, मई 1930 में। तो आंसर बताइए। आंसर 3 होगा सर। आंसर सर ये क्या कहते हैं, नवंबर में नहीं आया था क्या? नवंबर में गठित हुआ था, फरवरी में पहुंचा था, बना था अच्छा, नवंबर में। फिर 3 ही होगा, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी कैसे? डी का मतलब साइमन कमीशन 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। सर नवंबर में गठन हुआ था इसका, फरवरी में आया था और मई में पास हो गया था। ये इसका कंसेप्ट शायद हमने देखा। आंसर क्या होगा ये बताइए। एक का आंसर सी है और डी, आंसर डी है सर, डी 3 वाली। आंसर डी है सर। डी कैसे? अच्छा, हम 3 समझ के सी बोल रहे हैं, यही ह्यूमन मिस्टेक होती है परीक्षाओं में। और मुझे ये बताइए, साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 8 थी, 8। 8 थी। एक बार फिर से चेक करिए। 7 थी। नहीं, 7 सदस्य थे और एक उसका अध्यक्ष था।
आप अध्यक्षता में कितने सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था? क्वेश्चन का मतलब पढ़िए यहाँ पे। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में सर 8 सदस्यीय अध्यक्षता आयोग है का फिर गठन तो किया ये गया गलत था होगा। या 7 सदस्यों की गठन नहीं, किया फिर गया था? 7 सदस्य सर, अध्यक्ष सहित 8 थे सर। फिर गलत हो गया। इसीलिए कह रहा हूँ ना, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ठीक है? पहला ठीक है गलत सर। है। ध्यान से पढ़ा ही नहीं। पहला गलत है, इसका आंसर केवल सी हो, मतलब सी होगा। केवल एक हाँ। गलत है। साइमन कमीशन 3 फरवरी को मुंबई पहुंचा था 1928 को, और साइमन कमीशन ने 30 जून 1930 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ये दोनों कथन सही है, ध्यान रखना, ठीक है? गलत केवल पहला है, क्योंकि सर जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, 8 सदस्यीय नहीं, ठीक है? तो इसीलिए प्रैक्टिस, ठीक है इसीलिए सर। हाँ प्रैक्टिस इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? कि ताकि क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ के हम सर गलती इनको ना लेकर करें। आए क्या थे। लेकर अध्यक्ष को लेकर आए नेक्स्ट? थे। हाँ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 31 कांग्रेस की किस अधिवेशन में साइमन कमीशन, देखो ये क्वेश्चन काफी छोटा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांग्रेस की किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, ये बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा मुंबई अधिवेशन, दूसरा है मद्रास अधिवेशन, तीसरा कोलकाता अधिवेशन, और चौथा है डी लाहौर अधिवेशन। फिर मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन। और कोई? मद्रास अधिवेशन मतलब बी, एक आंसर बी। 1928 सर मदन मोहन मालवीय ने किया था। वही पे था जो उनकी नहीं 28 क्या होगा आंसर? देखिए, कांग्रेस की किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय, मतलब किस अधिवेशन में लिया गया था? नहीं तो स्केप कर सकते हैं, या फिर तुक्का लगाइए। नेगेटिव मार्किंग है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इससे बचना चाहिए, ठीक है? 28 में सर मदन मोहन मालवीय थे उस समय, लेकिन नवंबर में ये बना था। चलो 28 कोई में नहीं, हुआ। इसका देखो, बाद में इसका आंसर होगा बी मद्रास। याद रखिए, मद्रास। जब साइमन कमीशन आया था तो कमीशन का बहिष्कार करने के लिए कांग्रेस ने मद्रास में अधिवेशन किया था, और उस अधिवेशन में साइमन कमीशन के लिए पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी अध्यक्षता, ये बताइए। अध्यक्ष तो वो अंसारी जी थे उस टाइम। हाँ ठीक है, वेरी नहीं गुड। नहीं सर। हाँ 27 में अंसारी थे, डॉक्टर एम अंसारी। हाँ, डॉक्टर एम एन एम एन है ना? अंसारी, हाँ, हाँ डॉक्टर एम अंसारी। अच्छा 1909 और 1918 में तब मदन मोहन मालवीय थे, हमने ठीक इसे है। याद किया था। भाई याद रखना, देखो ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है। जैसे कांग्रेस की क्या मतलब, कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन की पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया था, ठीक है? तो अंसारी जी याद रखना। और किस अधिवेशन में, तो याद रखना है मद्रास अधिवेशन, ठीक है? नेक्स्ट ये क्वेश्चन सर एम अंसारी जो थे, एक सर्वदलीय सम्मेलन का भी तो वो किए थे ना, अध्यक्षता किए थे 1928 में ही या 29 में, 28 में भी। सर्वदलीय सर्वदलीय सम्मेलन। सम्मेलन जो हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन एक अलग दलीय चीज है। समय से 28 में कहाँ हुआ था सर? दलीय 28 में नहीं हुआ था। क्वेश्चन पढ़िए 29 में 32। हुआ। सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था आपको, उसमें एक तो मिनट, एक मिनट, एक सर्वदलीय मिनट। सम्मेलन में तो पहले बाल गंगाधर तिलक था। अभी क्वेश्चन पे मैं चर्चा कर इससे लेते हैं। रिलेटेड नहीं पूछ रहा, मतलब इससे क्वेश्चन पे पूछ चर्चा रहा, कर मतलब कि लेते हैं। ऐसे मैंने। हाँ हाँ, क्वेश्चन पे हम सर्वदलीय ये पर सम्मेलन चर्चा कर में तो लेते हैं। गंगाधर तिलक थे। चलिए देखिए, क्वेश्चन है 32 निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू समिति की सिफारिश में शामिल नहीं था? नेहरू समिति। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, प्रांतीय मौलिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन। पहला है पूर्ण स्वराज, दूसरा प्रांतीय स्वतंत्रता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन। नेहरू समिति के शामिल नहीं था। डी। बी, और कोई? इसमें पूर्ण स्वराज तो था ही, अधिकार भी था, उत्तरदायी, प्रांतीय स्वायत्त स्वतंत्रता ही दूसरा ऑप्शन सर। बी, आपका भी बी। साक्षी? मेरा सर डी, मेरा डी था। डी, चलो कोई नहीं, डी बी। डी डी केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन।
ठीक है, और कोई? सर मैं इसे स्किप करूंगी क्योंकि मुझे दो में कंफ्यूजन हो रहा है, प्रांतीय स्वतंत्रता और केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन। ठीक है, तो इसको स्किप करना है। चलो देखो, इसका सही आंसर होगा ए, पूर्ण स्वराज शामिल नहीं था। ठीक है, ध्यान रखो। क्यों नहीं शामिल था, एक और बताइए। अरे सर नेहरू रिपोर्ट है, हाँ हाँ, अभी तो 1928 की बात हो रही है। नेहरू रिपोर्ट तो में 1929 पूर्ण स्वराज नहीं, जी जब नेहरू जी और बाप अरे बेटा हम इसी सोच में, रहे मैं बाप सोच रही कि नेहरू मेरी तो नीति नेहरू और नेहरू नहीं जी और नेहरू जी, एक मिनट, नेहरू जी मतलब जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध इसीलिए करा था। ठीक है, जब मोतीलाल नेहरू जी साहब की अध्यक्षता में बना था नेहरू नेहरू रिपोर्ट। समिति, इसमें और उसमें प्रांतीय देखो, इसमें पूर्ण स्वतंत्र, स्वायत्ता मांगा गया था ना सर। हाँ हाँ, इसको हम हाँ, डोमिनियन स्टेट स्वायत्ता के ही तौर पे कह स्वतंत्रता है, सकते हम हैं। कंफ्यूज कर गए इसमें। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस के और तहत नेहरू मांग की थी। समिति, वही नेहरू रिपोर्ट की जगह पर मैं करती ठीक है, तो इसमें पूर्ण स्वराज नहीं, प्रांतीय स्वतंत्रता शामिल था, प्रांतीय मौलिक था। अधिकार को भी शामिल किया गया था, और केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार को भी शामिल किया गया था। पूर्ण स्वराज अभी नहीं, पूर्ण स्वराज बाद में आएगा। और ठीक है, नेहरू कराची रिपोर्ट में वाले में, शामिल नहीं था। हाँ, नहीं, कराची या लाहौर में। लाहौर अधिवेशन, कहाँ खो लाहौर, रहे हो हाँ भाई? लाहौर में, सॉरी लाहौर में, मतलब सीधा जंप लाहौर लगाते रहते हैं। 29। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाहौर अधिवेशन की बात होगा उसमें। हाँ, मैं हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बना दूंगा, वहां पे देखेंगे और क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट 33 पढ़िए। निम्नलिखित में से इस अधिनियम द्वारा प्रांत में स्थापित द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। जो प्रांत में द्वैत शासन स्थापित किया गया था उसे समाप्त कर दिया ए गया, नंबर, किस अधिनियम द्वारा? ए नंबर सबका आंसर बताइए। 1935। प्रांत में द्वैत शासन समाप्त किया गया। ये होगा सर इसमें तो। ये तो सीधा सर पर क्वेश्चन है सर, ये अब प्रांत से हटा करके द्वैत शासन को केंद्र में डाल दिया गया। केंद्र में डाल दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हाँ, होगा नहीं ए। ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा, ठीक है, प्रांत से द्वैत शासन हटा दिया गया, और बाद में इसे कहाँ लागू कर दिया गया था? केंद्र में। केंद्र। टायर प्रांत सिस्टम। द्वैत शासन। 32 पढ़ा है ना? जी 32 हो गया ना? हाँ हो गया, जी 32 हो सर, गया, 33 हो गया। हाँ ठीक है, 34 पढ़ो क्वेश्चन कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में दिए 34 गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी 33 पढ़ा ना कि नहीं पढ़ा? हाँ, ठीक 33 है। हो गया, हाँ ठीक, 34 पढ़िए। 35 केंद्र में निम्नलिखित द्वैत कथनों पर शासन, विचार करें। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा द्वैत केंद्र शासन। में द्वैत शासन लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत में शामिल किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, 1935 के बारे में है क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में। और ऑप्शन है आपका केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3, 4, केवल 4, और डी है केवल 1 और 4। ठीक है, सोचो क्वेश्चन को पढ़ करके। क्या क्या है इसके तो भारत को ये पढ़ के सुनाओ या दिख रहा होगा? ठीक है, नहीं ठीक दिख रहा नहीं है सर, नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है। इसमें कौन सा असत्य है? हाँ, असत्य है। असत्य में सर इसका ऑप्शन सी होगा। बर्मा को ऑप्शन अलग किया गया 3, था। बर्मा को अलग किया गया मेरा था सर। आंसर सर, मेरा आंसर ए रहेगा। आपका ए है, ठीक है, शैलेंद्र का ए। और अरे सुरेंद्र जी असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा है। अरे ठीक है, हम्म, क्या पूछ रहा है? असत्य। असत्य है। असत्य पूछ रहा है तो खाली 4 है, तो 4 है तो सी होगा सर, मेरा सी रहेगा। हमको पता था आप गलत देख रहे हैं। जल्दी बताइए आंसर। हाँ आंसर सी होगा सर, केवल 4 गलत है इसमें। सी, नहीं तो सबका सी, या कोई आंसर चेंज जी करना सर, चाह रहे हैं? जी सर, चेंज कर दी, क्योंकि शामिल नहीं किया गया था, उसको अलग किया गया था 1935 का अधिनियम था 1937 में। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ ना कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। द्वैत शासन केंद्र में लागू किया गया था कि नहीं किया गया था, बताइए। 1935 के किया गया अधिनियम था, द्वारा। किया गया था। तो ये किया सही गया है। था।
इस जी। अधिनियम प्रांतीय द्वारा स्वायत्ता प्रांतों भी थी। में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई थी, ये भी सही है बिल्कुल है ना? की गई थी सर। इस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये भी सही की गई थी। है कि नहीं? हाँ। जी और इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत में शामिल किया गया था या अलग किया गया था? अलग किया अलग गया था किया सर। गया था 1937 में। हाँ, तो ये क्या होगा? गलत होगा। तो केवल आंसर क्या होगा इसका? सी, केवल 4 असत्य है, केवल ध्यान चार रखना। का। ठीक है, क्लियर? जी। और उसके बाद से रिजर्व बैंक भी बना था इसी के अधिनियम से। हाँ। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें जो द्वारा जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? एक क्वेश्चन अगर बना उन्नीस दे सौ 1937 में, अगर डेट पूछ दे तो क्या सैंतीस करोगे? सर, उस संघीय न्यायालय भी यानी कि 1937 में ही बनी थी, 1 अक्टूबर 35 के अधिनियम से। 1937, 1 अक्टूबर को। ठीक है, जी और इनका जो जो कहते हैं कि ये जब 1 अक्टूबर को ये कार्यरत हुआ था स्थापना के बाद, और इसमें जो पहला जो मतलब कि जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? 1+2 था, ध्यान रखना, 1+2 पहला थे। क्या नाम था पहला जो मुख्य न्यायाधीश? सर मॉरिस गवेयर, याद है? नहीं, इनका नहीं याद है। 1774 वाला के याद है, डीजाइन पे। बस वही 1774 लगा था। मॉरिस गवेयर, ठीक है, याद रखना सर, मॉरिस गवेयर। क्लियर? गवार याद रह जाएगा सर। हाँ, देखो इसमें दो मैंने लिखा है ना, दो न लिख करके दो भारतीय थे, ठीक है, तो शायद 1+6 था जिसमें दो भारतीय थे, मैंने गलती लिख दिया, दो भारतीय मेरे दिमाग में था ना, इसलिए लिख दिया था। ये 1+6 था, और इस 6 में दो भारतीय थे, ऐसे लिख लेना, 6 में दो भारतीय थे। ठीक है, एक था अच्छा एम अच्छा। आर, हाँ एम आर जैकेब, जैकेब करके थे, और दूसरा थे एम एस सुल्तान करके थे, दो लोग थे भारतीय। अगर चाहो तो लिख लेना, नहीं तो सर मॉरिस गवेयर के इसका जो पहला जो मुख्य बनाया न्यायाधीश गया थे। था इसका, हाँ, मुख्य न्यायाधीश गवेयर थे, अच्छा। दो भारतीय रखे गए थे। ठीक है, तो एक था जैकैब, और दूसरे थे एम एस सुल्तान। इसमें भारत परिषद। देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद अंत कर दिया गया? भारत परिषद की जो स्थापना की गई थी उसे किस अधिनियम द्वारा अंत किया गया जी। था? हमारा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, और भारत परिषद अधिनियम 1861। 1919 होगा सर मेरा आंसर, बी नंबर। 1919। और 19। कोई? भारत परिषद, हाँ, भारत परिषद से हमको तो लग रहा है। रिवीजन नहीं किया है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। सर मेरा चलिए डी रहेगा। भारत परिषद नहीं, भारत परिषद का अंत किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना, भारत परिषद का अधिनियम जो सॉरी अंत किया गया था 1935 के, 19 में ना सर? 1935। 35 में सर 1909 तक तो भारत परिषद अधिनियम आया था। ठीक है। देखो एक बार पढ़ के देख 1909 लीजिए। के बाद 1900 1919 में तो भारत शासन आ गया था, भारत शासन अधिनियम आ गया था 1919 में तो। देखो 1935 तक पढ़ोगे ना, जब आप लोगों को जी पढ़ाया था, इन लोगों को याद जी। होना चाहिए। साक्षी कॉपी है? कॉपी है? उसमें साफ देखो लिखवाया था, आप देखिए, केंद्र में द्वैत शासन, और मैंने इसमें एक लाइन लिखवाया था कि इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था, अच्छा इसके द्वारा। अच्छा। हाँ वो चीज, हाँ वो तो 1935 में हुआ था सर भारत परिषद अधिनियम का अंत। मुझे लगा ना कि ये जो भारत परिषद के नाम से जो आ रहा है ना, मैं वहाँ सोच लिया वो तो 1900 कहते हैं 19 से बंद हो गया था हाँ, नाम से आना। ठीक ठीक है, है। तो इसीलिए ध्यान रखना 1935 के अधिनियम होगा। क्लियर? अच्छा, ये अधिनियम की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, ये भारत परिषद जो बना था हाँ, उसकी बात उसको की जा रही अंत थी। कब किया गया, देखो कब अंत किया अच्छा, गया भारत परिषद। ठीक है, मैं भारत परिषद अधिनियम की सोच लिया था। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट देखिए, इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए।
क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 36। व्यक्तिगत सत्याग्रह के व्यक्तिगत संबंध में सत्याग्रह। दिए गए कथनों पर विचार करें। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। पहला ऑप्शन है मतलब सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से किया गया था। प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। और चौथा आपका कथन है कि दूसरे सत्याग्रही मोतीलाल नेहरू थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखना, सत्य कथन की बात कर रहा है। सत्य कथन, कौन सा कथन सत्य है? सत्य है वो है क्या सर? व्यक्तिगत इसका मेरा सत्याग्रह। आंसर 4 रहेगा। चार सॉरी, एक मतलब मिनट रुकिए, सोचने दीजिए, सोचने दीजिए सर। 1 मिनट, 4 नहीं, 3 से 10, 40, एक। सर सी। सर सी। इसका आंसर सी कीजिए सर, मेरा आंसर सी ठीक है, कीजिए। एक सी, दूसरा भी सी, और कोई? वही दोनों सही है, ये है। वही दोनों सत्य है। साबरमती से शुरू हुआ नहीं था। कहाँ से शुरू हुआ था? वो और ये पवनार आश्रम से शुरू हुआ था सर। दूसरे पवनार से सत्याग्रही शुरू हुआ था ना? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक हाँ, है, सी। उसमें दो जवाहरलाल नेहरू थे। सी, ठीक है। तो देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कथन पर विचार करें। सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 से हुआ था, ये सही है। ठीक है, 17 अक्टूबर को ही इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर? तो एक जी। सही है। सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से 17 नहीं हुआ था। ये कहाँ से हुआ था? पवनार आश्रम से हुआ था। पवनार आश्रम पवनार कहाँ है? आश्रम से हुआ था। पवनार आश्रम हाँ, कहाँ है? आंध्र आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में है ना? या पवनार तमिलनाडु में। आश्रम। तमिलनाडु में। अगर मान लो क्वेश्चन यही दे दे कि पवनार आश्रम कहाँ, मतलब आप क्वेश्चन लिख दे कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की आंदोलन शुरुआत पवनार आश्रम से हुआ था। पवनार यह कहाँ मतलब कि किस राज्य में अवस्थित था या है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एक होना दो चाहिए चीज सर। इनको कंफ्यूजन करा। एक इन्होंने और भी स्टार्ट किया था, एक पोचमपल्ली से स्टार्ट किया था, वो वाला भूदान हाँ, वाला। वो भूदान और एक वाला, पवनार से भूदान किए वाला। थे। पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है। भूदान वाला क्या था? आंध्र प्रदेश से। पवनार अच्छा, आश्रम पवनार महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने अच्छा। लिख दिया है। ठीक है, पोचमपल्ली तो ध्यान रखिए, प्रथम सत्याग्रही पवनार विनोबा भावे महाराष्ट्र। थे, ये भी सही है। और द्वितीय सत्याग्रही नेहरू जी थे। ध्यान रखना, नेहरू देख करके गलती मत कर लेना, क्योंकि पूरा करना है। मोतीलाल नेहरू यहाँ दिया हुआ है। मोतीलाल नेहरू नहीं, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ, और ठीक तीसरे है। ब्रह्म थे। हाँ, तीसरे जवाहरलाल ब्रह्म थे। नेहरू। हाँ, तीसरा ब्रह्मदत्त थे। चौथा, अब आ जाइए 37 पे, क्वेश्चन नंबर 37। चौथा हम थे सर। कोई नहीं, अगली बार बनाएंगे आपको। क्वेश्चन पर ये क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के संबंध में, क्रिप्स मिशन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक सर है। एक मिनट सर। हाँ, सर बोलिए। 35 के तहत भारत शासन अधिनियम को समाप्त किया गया था सर, वो वाला लिखा है यहाँ। कैसे नहीं लिखे हैं? परिषद है, परिषद, भारत परिषद, फैक्ट लिखा होगा, देख लेना। भारत परिषद का अंत कर दिया जी, गया। भारत परिषद सही है। हाँ, वो सही सर, वो याद आ गया मुझे। भारत परिषद का अंत किया गया था परिषद 35 का में। अंत किया था। भारत परिषद जो सर बनी थी ना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उसका अंत हुआ था 1935 से। हाँ, जी। ठीक है, वो वो वाली आपको बात लिखवाया थी। हुआ है, हम कॉपी में अधिनियम देखिए। की बात सोच रहे थे। इसमें पहले चलो, क्वेश्चन। 24 मेंबर थे, और 1813 में उसको 6 घटा दिया, 18 कर दिया, और उसके बाद में कर दिया। आ रही है जी, पहले इस क्वेश्चन पे आ जाइए। 1937, मतलब हमारा 1942 वाला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन का। 37 कह रहा है, क्रिप्स मिशन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो करिए विचार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के समय में इसे भेजा गया था। दूसरा है कि इस प्रस्ताव, मतलब इसने प्रस्तावित, इसको सही कर लेना, इसने प्रस्तावित किया कि युद्धोपरांत संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तीसरा कथन है, क्रिप्स मिशन ने देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की मांग स्वीकार की। हमारा कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करना है। ऑप्शन है केवल 1, 3। दूसरा है केवल बी। तीसरा ऑप्शन है 2 और 3। चौथा डी ऑप्शन है हमारा, केवल 1 और 2। सही बताइए। असत्य कथन चुनना है, ध्यान रखना। सर हमको 3 लग रहा है।
क्योंकि वो कृषि मिशन सरकार ने किया है। आंसर दो- बताइए, सी लग रहा है नहीं, है। कौन सा आंसर होगा ये बताइए। अब तीन डी डी, सी, सब बोल दीजिए, ए बी सी डी। बी बी जी बी टी या बी? सत्य न सर, इसका सर हाँ, ऑप्शन ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। और साक्षी क्या बोल रही है, बी फॉर बम्बई या डी फॉर दिल्ली? बी बोल रहे हैं सर। सी, केवल तीन, केवल तीन बी? केवल तीन। अच्छा बी। और हाँ बता रहा हूँ। और सो गए? नहीं सर बता रहा हूँ। 2 3 सत्य है। असत्य कथन है, ये भी ध्यान रखना, असत्य कथन को चुनना है। 2 3 में कंफ्यूजन है, खाली 2 है नहीं कहीं और 2 3 भी है साथ साथ। सच में संविधान सभा का मांग की डोमिनियन स्टेट क्या किया था कि देगा कि क्या करेगा, यही कंफ्यूजन कर रहा है। तो क्या करेंगे, स्किप करेंगे या क्वेश्चन का आंसर तीसरा तो देंगे? तीसरा तो गलत है, लेकिन दूसरा में ये है कि संविधान सभा गठन करेगा कि डोमिनियन स्टेट देगा, यही वाला कंटिन्यू करता है। नहीं ये ना, 2 3 हमारा क्रिप्स रहेगा। मिशन जो है ना, क्रिप्स मिशन डोमिनियन स्टेटस की मांग को स्वीकार किया था, तो जिसपे ना वो गांधी जी बोले थे कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। तो और ये जो है संविधान सभा वाला, इसको एक्सेप्ट किया इसने, क्या कहते हैं ये आंसर बताइए, कैबिनेट मिशन ने। आंसर बताइए, आंसर डिस्कशन मेरा ठीक ऑप्शन है, तो सी आ चुका है। सी आ चुका है। और फिर मैं भी तो बी ही रहेगा, देखो, लेकिन इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा केवल तीन, केवल तीन। ठीक है, 37 क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के समय में इसे भेजा गया था, बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसमें प्रस्ताव किया गया कि युद्ध उपरांत संविधान की रचना के लिए, ठीक है, निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। याद रखना, सबसे पहले संविधान सभा की गठन की बात अगर कोई किया है, वो क्रिप्स मिशन में किया गया था। ध्यान है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन क्रिप्स मिशन ने देश में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन को मांग करा था, स्वीकार किया था, ये नहीं है, उसने अस्वीकार कर दिया था। विभाजन की मांग को क्या कर दिया था, अस्वीकार करा था, अस्वीकार। सर ये वाला जो है संविधान सभा, ये कैबिनेट मिशन में नहीं था क्या? नहीं, कैबिनेट मिशन के द्वारा गठन किया गया था। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, एक मिनट, 38 क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्माण हेतु। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के डाउट को ध्यान में रखते हुए, या फिर एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 38 पढ़िए तो, कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया? अच्छा ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया? ऑप्शन है हमारा ए 1942 क्रिप्स मिशन द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी बेबल योजना द्वारा, और डी कैबिनेट मिशन द्वारा। क्या होगा आंसर? अगर ये आप नहीं बताते तो हम लोग तो सीधी सी बात है कि हम 1946 ही मारते, कैबिनेट मिशन ही मारते पहले के ठीक है, हिसाब से। तो इसमें आंसर आप लोगों को ध्यान रखना है 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा। क्लियर? क्रिप्स मिशन, जब क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे ना, तो क्रिप्स मिशन में सीधा सीधा और उसमें ये कहा गया था कि आप, जब हम द्वितीय विश्व युद्ध से उबर जाएंगे, तो आप अपना संविधान बनाने के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। बात समझ रहे हैं जी। और डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी, और ये सब चीजें हैं। क्रिप्स मिशन मैंने पढ़ाया है पूरा, वो उसको देखो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, ये कुछ फैक्ट है। और देखो, इसके बाद जो हमारा सेट होगा ना, वो 50 क्वेश्चन रखेंगे या 100 क्वेश्चन रखूंगा मैं, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन होगा, मतलब तुरंत स्ट्राइक करना है, कुछ फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, फैक्चुअल, ऐसे करके हम टेस्ट रखेंगे। अब देखिए इसमें पढ़िए 39, बेबल योजना प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है हमारा 4 जून 1946, 4 जून 1945, सी है हमारा 14 जून 1946, और डी 14 जून 1945। बेबल योजना,
बेबल योजना कब प्रस्तुत किया गया था? डेट कंफर्म तो नहीं है। 4 से 14 दिन। 45 तो याद है पर डेट कंफर्म नहीं सर। और कोई? स्किप करना है आप लोगों को क्वेश्चन? तो मैं आंसर मुझे बता तो दूं? स्किप करना सर। स्किप करना है। सर जी डी। देखा ना, जून कह करके क्या गलती, जून करके क्या गलती कर लिया ना। जो मैंने कई बार बोला है, अभी विक्रम ने अच्छा अपना एक्सेप्ट करा है इसने क्वेश्चन को कि नहीं आ रहा है तो छोड़ दो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन। जून 2 जगह दे रखा है, देखो सब में मैंने जून लगाया है। और जून में क्या करा है, 46-45, तो आपको 45 जून मतलब जून 1945 याद है, लेकिन 14 या 4 जून में कंफ्यूजन है। हाँ बिल्कुल सर। समझ रहे हैं ना, 14 और 4 जून। तो अब यहाँ पे स्वाभाविक है कि 46 में तो होगा नहीं, 46 तो कैंसिल चला गया। वो है तो 2 में लगाना है। तो जब बी और डी में कंफ्यूजन हो तो बी के साथ चला जाना चाहिए। और हालांकि अब नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तब जाते, नेगेटिव मार्किंग है तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कटअप कम जाएगा नेगेटिव मार्किंग में। तो इसका आंसर होगा बी, 4 जून 1945 को। ठीक है, सर मैं 4 कितने जून। को बोली थी? आपने 14 जून डी बोला था ना, कि बी बोला था? 14 नहीं बोली थी मैं, 4 से 14 बोली थी कि इसका हुआ था, तो याद कर रही थी मैं, 4 जून बोली थी। 4 जून तो ठीक है, 4 जून बोला है तो सही है। अपने आंसर सीट पे सही लगा लेना बी। ठीक है, और फिर लास्ट में स्कोर चेक करेंगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन है, बेबल योजना के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करें। बेबल योजना, ध्यान रखना, बेबल योजना। ठीक है, और ऊपर का क्वेश्चन, ऊपर का क्वेश्चन ये देख लिया, बेबल योजना कब आया था, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, 4 जून 1945। ठीक है, और अब क्वेश्चन है हमारा कि बेबल योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। अब विचार करिए, क्या है, कह रहा है केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। दूसरा है कि कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के आधी होगी। तीसरा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। हमारा कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है या है असत्य कथन। ऑप्शन है केवल सत्य 1, 3, केवल 1, 2, केवल 2, 3, और डी सत्य ऑप्शन कथन है नहीं, 1, 2, सत्य 3। कथन। अच्छा हाँ, सॉरी, सत्य कथन, सत्य कथन, सत्य कथन है। चुनिए इसमें से सत्य कथन। 1, 3 कहीं है सर? क्या? ये मानो तो सही है। द्वितीय विश्व युद्ध आते समय का संविधान बना, केंद्र का गठन किया। हमारा सर रहेगा, ये मुस्लिम जो थे ना, हम्म, छोड़िए पहले बोल दीजिए, 1, 3 रहेगा। क्या 1, 3? ऑप्शन बोलिए, बी, सी, ऐसे। 1, 3 मतलब बी ए और सी। हाँ है? ए हाँ ए ऑप्शन ए, ए ऑप्शन ए। ये और कोई? सर मेरा डी। डी। और बात ये वहाँ पे मैं भी पूरा डी वो के साथ जाऊँ। तो बात आपका? छोड़ दिएगा। आपका तो क्या आंसर है जी, बताइए। शैलेंद्र देखो, बोलते हैं ब्रह्मास्त्र बोलने जी। का बोलने का अधिकार दे रखा हूँ, केवल लिखने का नहीं। इसलिए नहीं तो मैं बोलता कि केवल आंसर लिख करके बताइए। बोलने के लिए इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि इससे थोड़ा सा हम लोग का चर्चा हो जाता है, बात समझ रहे हैं, वो अच्छा होता है। केवल लिख करके प्रैक्टिस कर देना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुस्लिम लीग ने अड़ंगा लगाया था कि जितने मुस्लिम इसमें सदस्य होंगे सारे मुस्लिम लीग होंगे। हाँ देखो, अच्छा सोचा, अगर ऐसा सोचा है तो देखो 40 में जो कह रहा है कि जी। एक तो केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, बेबल योजना में था या नहीं था? सत्य है हाँ, तो सर। एक बिल्कुल बोला कि कार्यकारिणी परिषद का हम एक नए सिरे से कार्यकारिणी परिषद का गठन करेंगे, पहला सही था। तीसरा देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान निर्माण करेंगे, क्योंकि संविधान सभा के गठन की बात सबसे पहले आपने देखा कि क्रिप्स मिशन में हो गया था। ठीक है, और ये बोला कि हम युद्ध के बाद क्या किया जाएगा,
भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाने की काम करेंगे। और यही बात है कि हमने देखा कि बाद में कैबिनेट मिशन आया था, लेकिन इसमें कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के आधी जो है ये नहीं है। दोनों को क्या करा गया था, बराबर करा गया था। ध्यान रखना कि जितना कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्य होंगे, लीग की मांग ही यही थी कि हमें बराबर का प्रतिनिधित्व चाहिए, और इसमें बराबर की बात को स्वीकार किया गया था। ध्यान रखना, ठीक है। और बराबर के बाद भी सर उसमें एक और कंडीशन लगा दिया था कि वो जितने मुस्लिम सदस्य होंगे मुस्लिम लीग से ही होंगे। मुस्लिम लीग से ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन सही समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सही है, ये समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए नेक्स्ट 41 पे आ जाऊं। क्वेश्चन है कि शिमला सर्वदलीय सम्मेलन जो 1945 में हुआ था, के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। देखो अभी मैंने सत्य को असत्य पढ़ लिया था, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लिया करिए। असत्य पूछा है, ठीक है। पहला है कि गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। दूसरा है यह सम्मेलन अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सका। तीसरा है यह सम्मेलन मुस्लिम लीग और कांग्रेस विवाद के कारण असफल हुआ था। और चौथा है सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। असत्य कौन सा है? आसान क्वेश्चन है, मैंने आसान क्वेश्चन दिया है। असत्य पूछ रहे हैं ना सर? हाँ असत्य। बी होगा। दूसरा नंबर सर, दूसरा। ठीक है, बी। और कोई? सर बी हो। सबका बी। देखो स्वाभाविक है कि जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आप लोगों से बना सकते हैं। इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था और ये सम्मेलन अपने उद्देश्य में को प्राप्त नहीं कर सका था। तो ये क्या है, सही है या गलत है? ये क्वेश्चन सही है। मतलब नहीं, प्राप्त नहीं कर सका था, नहीं किया था। तो वो सही नहीं है। किया और था, हमारा ऑप्शन क्या है? यह सम्मेलन अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सका। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये गलत हो गया। बी क्या हो गया? गलत हो गया। गलत हो गया और असत्य ढूंढना है। और देखो सम्मेलन में आपने देखा था कि कांग्रेस ने बोला था कि मुस्लिम लीग के कारण, और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पे एक दूसरे पे ठिकरा फोड़ा था कि इसके कारण ये असफल हुआ था। और सम्मेलन में जो ये देखो, एक फैक्ट और याद रखना, इस शिमला कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऐसा क्वेश्चन आप लोग से फैक्ट पूछेगा। अबुल कलाम आजाद। 40 से 45 तक यही थे। हाँ, तो अबुल कलाम आजाद। याद रखना ये बड़ा, देखो ये भी अच्छा फैक्ट है कि शिमला कॉन्फ्रेंस में गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। याद रखना, ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हमारा 42वां क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा प्रस्तुत योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन है कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। दूसरा कथन है सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुने जाएंगे। और तीसरा कथन है संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 यानी 389 क्या बोलते हैं 89 निश्चित की गई। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन चुनना है। हमारा ऑप्शन है केवल 2, केवल 1, केवल 1-3, केवल 1-2। सर केवल असत्य से है ना? हाँ, इसमें इसका असत्य में सर एक मिनट रहेगा। देखिए इसका ऑप्शन 2 सर, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बी मतलब। सर मेरा ऑप्शन बी। बी। और कोई? सर बी होगा। हाँ ठीक है, तो बहुमत के साथ चलते हैं। इसका सही आंसर होगा, असत्य पूछ रहा है ना सर? असत्य बी पूछ रहा है, मतलब कि ए दो ए, जैसे संविधान सभा गठन पर ए मतलब ए किस में? बी में। हाँ ठीक है, ठीक है। तो मामला गड़बड़ा जाए। पूर्ण बहुमत मिल गया सर। ठीक है, बी पूर्ण बहुमत है। देखो यहाँ पे ये देखो क्या कह रहा है कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यक्ष, हड़बड़ी मत करना। अप्रत्यक्ष था। अप्रत्यक्ष था वो, मनोनीत नहीं शैलेंद्र भैया, अप्रत्यक्ष था। अप्रत्यक्ष था सिलेंडर, अप्रत्यक्ष। हाँ वही। ठीक है, वही कैसे? जी सर।
ठीक है। और संविधान में कुल सदस्यों की संख्या जो निश्चित की गई संविधान सभा के लिए वो 389 था, ये सही है। ठीक है। और 10 लाख की जनसंख्या आपने देखा था, सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या 296 सामान्यतः और प्लस लगाए। 93। हाँ, ठीक है। अब चलिए इस पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। 93,4,292। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन, ऑप्शन देखिए डी सर। काफी डिटेल में काफी चर्चिल। डिटेल में पढ़ाया हुआ है इन लोगों को कि 389 को कैसे हमने बांटा था। क्या जी साक्षी, याद है या भूल गए? हाँ सर, ये 296 प्लस 93। देखिए क्वेश्चन 93 पढ़िए। प्लस 4 निम्नलिखित माइनस हाँ, 389। निम्नलिखित 15 निम्नलिखित को में महिला से सदस्य महिला सदस्य कितना, 205 कितने महिला सदस्य बताइए तो, इसमें महिला सदस्य 15 कितना? 15 सर, 15 वेरी गुड, 15। 15 याद रखना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 15 महिला सदस्य, इन लोगों को सभी लिखवाया हुआ है। ठीक है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के कैबिनेट मिशन 208 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य नहीं थे? आसान क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन के चर्चिल जी सदस्य नहीं नहीं जो थे, थे। प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। प्रधानमंत्री थे। हाँ, वो प्रधानमंत्री थे इसलिए सदस्य नहीं थे। सबका सही, सबका आंसर डी। पहला देखो, जी। स्टेफोर्ड क्रिप्स था, पेंथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर भी थे, चर्चिल नहीं था क्योंकि वो पीएम थे उस समय। ठीक है, प्रधानमंत्री था। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? कथन पढ़िए। पहला कथन है हमारा, मतलब ऑप्शन दे रखा है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई। दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। तीसरा है मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। चौथा है बाबू जगजीवन राम अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री थे, श्रम मंत्री। मेरा आंसर तीसरा है, सी। सी। और कोई? 1 मिनट सर, 1 मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए। आप भी टाइम लीजिए, सभी टाइम लेकर के सॉल्व करिए। कोई तब तक हम फिर से विचार करते हैं। वैसे हमने आंसर तो बोल दिया है। देखो क्वेश्चन असत्य, निम्नलिखित में से नहीं कौन सा सर, ये कथन होगा, असत्य मेरा है? आंसर ए रहेगा। आपका आंसर ए रहेगा। कौन? सलेंडर? जी सर। साक्षी आपका? कैबिनेट मिशन 1947 के बाद मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल था। मुस्लिम लीग शामिल था उसमें। एक मिनट हम भी देखते हैं यार। मुस्लिम लीग भाई चीटिंग मत करिए। भी शामिल था क्या? अब चलो टाइम ओवर, टाइम ओवर, पहले नहीं की सरकार टाइम ओवर। थी, कुछ भी बताओ गई थी। या स्किप करो। टाइम ओवर। क्या आंसर क्या लगा दो बताइए, स्किप करिए या हाँ, स्किप करिए, इतना मैं फुर्सत तो नहीं है, सी ही टाइम है नहीं है। सर, मेरा सी ही है। सी आपका है? सी सही है, लेकिन बाद में शामिल हो गई थी। चलो ठीक है। मैं लियाकत अली एक वित्त मंत्री बने मिनट, थे। एक मिनट आप फिर से क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो फिर से एक बारी, और देखो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। अंतरिम सरकार के गठन का कैबिनेट मिशन ने घोषणा किया था ना, सही है ना? जी 46 में। और देखो कह रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे, मुझे बताइए। प्रधानमंत्री थे। वो प्रधानमंत्री तो वही। तो अध्यक्ष देखो, की तो वैसे कभी पढ़े नहीं। देखो हमें प्रधान अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होंगे इस समय? अध्यक्ष कौन थे ये बताइए। जो अच्छा, तो फिर अध्यक्ष, यही गलत हो गया। जो अध्यक्ष है, देखो अध्यक्ष कौन थे मुझे बताओ। यार अध्यक्ष के बारे में तो पढ़े ही नहीं कभी इसमें। क्यों? अध्यक्ष इस संबंध वायसराय में होगा ना। जब आप कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे उस समय जब, माउंटबेटन। तो तब फिर तो माउंटबेटन 46 में वही था, वही होगा फिर। तो फिर अध्यक्ष जवाहरलाल फिर नेहरू नहीं तो थे, ये अब उपाध्यक्ष थे। क्या थे? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष थे। हाँ, ये सही सही। अब समझ में आया। अब देखो मुस्लिम लीग, क्या मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ था? जो आप लोग इसको बात तो गलत हुई समझ थी रहे हैं। पहले तो। तो क्वेश्चन पहले क्या तो है? नहीं थी, बाद में नहीं शामिल नहीं, हुई थी। ऑप्शन पढ़िए क्या है। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी,
ये नहीं कह रहा कि बाद में हुई थी, बाद में हुई थी ना। जी 26 अक्टूबर जी सर, को, लियाकत अली वित्त मंत्री बने। नहीं 26 इतना अक्टूबर आपको को याद शामिल, था? हाँ, 2 इसमें सितंबर देखिए, 2 5 सितंबर, सदस्य शामिल हुआ था उसका। 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, पहले नहीं शामिल हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर में शामिल हुआ था कि नहीं हुआ था, और क्यों शामिल हुआ हाँ, था? 5 सदस्य कि शामिल हम हुए थे अंदर में बाद में। जाकर के परेशानी उत्पन्न करेंगे, हैं? और जगजीवन राम बाबू को, बाबू जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय दिया गया था, ये भी सही है, ये भी अच्छा, सही ये है, वो तो सही। ये भी सही है, पहला भी सही है, तो गलत क्या होगा? अध्यक्ष वाला, मतलब आंसर बी फिर गलत ऑप्शन है। बी गलत है। ठीक है, जी इसलिए कह रहा हूं ध्यान से पढ़ा करिए। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय निम्न में से किनके अधीन थी? हमारा ऑप्शन ये है तो डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र ये तो बस प्रसाद, वही। बाबू जगजीवन ए राम, नंबर। जॉन मथाई, अशरफ अली। खूब आप लोगों ने क्वेश्चन का रिवीजन किया होगा। इसका सही आंसर है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबका जी सर सही, जी। इसमें तो पूछने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नहीं। नंबर 46। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करिए। कथन क्या है? पहला, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तीसरा है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। चौथा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए। कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन चुनिए। आपके पास ऑप्शन है, ए कह रहा है केवल 3, बी कह रहा है केवल 3 4, सी 1 2 3, डी कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या होगा आंसर? साहब प्रथम एक चीज बताइए सर, जैसे कि प्रथम हम्म अधिवेशन ये कह रहा है, हम्म। तो प्रथम अधिवेशन का मतलब क्या हुआ कि जिस दिन शुरुआत हुई थी या हाँ फिर जब हाँ, जिस रोज बहस होना नहीं शुरू नहीं, हुआ? बहस होना शुरू हुआ वही प्रथम अधिवेशन हुआ। गठन देखो, हाँ, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। गठन और अधिवेशन अलग अलग है ना? हाँ, तो तो फिर ठीक है, फिर आप बता दीजिए आंसर। पेपर में मैं नहीं होऊंगा, ठीक है ना, वहां पे मुझे नहीं पूछना है। इसमें कौन से असत्य हैं? ठीक है, सर और वही है, ये बगल आप जाओगे। बगल बगल वाला होगा तो बोलेगा भी नहीं, और अगर बगल वाली हो गई, कहीं अच्छी मिल गई, तो या तो डुबा सकती है या निकाल भी सकती है। ठीक है। एक अभी एक रंजीत है हमारे, जो बैच में पढ़ते हैं अभी, उनका इसमें हुआ है, क्या नाम है, प्रोजेक्ट मैनेजर वाला में हुआ है रंजीत जी का। वो तो एकदम चिढ़े हुए हैं एक लड़की को लेकर के, उनके बगल में लड़की बैठी हुई थी, क्या जी साक्षी, कई बार बोला है उन्होंने, और वो जी उनको सर, गलत गलत आंसर बता दिया था उनको बड़े लगता है प्यार प्यार मंदिरा की से। तरफ से बदला जरूर लेंगे वो। कह रहा है कि सर मैंने सब सही बताया, उसने सब गलत बता दिया, और उसके कारण वो फेल हो गए। कहते थे कि हाँ, लगता था होता है कि ऐसा। उसने बताया बड़ा कॉन्फिडेंस से कि यही होगा, रंजीत को लग रहा था कि नहीं आंसर ये सही होगा, और उसने बता दिया, वो विश्वास कर लिया कि नहीं यही सही होगा, और वो आज तक चिंता में डूबे रहते हैं, कहते हैं कि इसके कारण मैं फेल कर गया। और बेचारा 1 नंबर से फेल किए थे, सोच लीजिए। चलिए क्वेश्चन पे विचार करिए, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर, इसीलिए क्या कहते हैं परीक्षा में कि भाई किसी से बात मत करो, पता चला कि खाली सर 2 ही सही लग रहा है, 1 3 4 गलती लग रहा है। तो जल्दी से आप लोगों के पास ऑप्शन है, आंसर बताइए। हाँ सर, इसका आंसर ना सी होगा, 1 3 और सी 4। होगा, और हाँ, सर असत्य कह रहा है ना। असत्य कह रहा है। सर मैं ए के साथ जाऊंगी। ए के साथ, और आप भी बोलिए। तो इसके अंदर सुरेंद्र जी और मैंने तो बता दिया सर, मेरा और सुरेंद्र जी का सी है। अच्छा, दो देखो तो ठीक है, अरे 1 मिनट चाहे अब आ मैं जाते रिव्यू हैं। भी तो कर सकता हूँ। चलो ठीक है, अब आ जाइए, हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। टाइम ओवर। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। साक्षी कॉपी तो नहीं देख रहे हो ना? ये गलत है, इसका जो है सो गठन जो है वो अच्छा, कब हुआ था फिर बताओ, कब हुआ था गठन? संविधान सभा की गठन की बात कर रही है सर। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? गठन तो इससे पहले ही हो गया था ना।
नहीं, 6 अगर वैसे दिसंबर देखें 19 तो 6 दिसंबर को हुआ था। 22 नहीं, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर को हुआ था, चेक कर लो। और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये भी वो तो सही, सब ये तो वो सही है। ठीक है। और 9/11 संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, तो हाँ, ये तो शामिल स्टेटमेंट नहीं हुए थे। गलत है। और संविधान सभा की ठीक जो है। प्रथम बैठक हुआ था, देखो आप लोग फैक्ट, यहाँ पे कई फैक्ट है। एक तो संविधान सभा 208 का गठन सदस्य थे कब हुआ? सर। संविधान सभा 208 या 7? 208 थे ना प्रथम बैठक में? 7 सदस्य थे। ठीक है, 207 थे। 208 तो पूरा कांग्रेस के थे शायद। तो देखो इसमें 207 लोग शामिल हुए थे। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका केवल तीसरा गलत हो गया। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा केवल ए, मतलब केवल 3 आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हम लोग उल्टा सोचते हैं कि हम लोग 3 गलत सोचते, यहाँ से 3 सही हो गया। चलिए क्वेश्चन, एक आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे। 47, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? ऑप्शन ए है ये 26 होगा जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1949। किसी ने ए बोला है, कौन ये बोला है? बी नंबर सर, सर 24 जनवरी बी 1950। 24 जनवरी 1950। सबने भी बोला है। मैंने बी बोला है, नहीं, शैलेंद्र मैंने ये ने बोला है। बोला। बी और बी, देखो बी ए नहीं होगा। फिर से एक बारी सोचिए, जिसने ए बोला है वो एक बारी, टाइम है, थोड़ा ये सा नहीं टाइम होगा, देता हूँ बी मैं। को होगा। अंतिम बैठक हुई थी ना 24 जनवरी को, उसी दिन चुन लिया गया था। तो हाँ ठीक है, इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 24 जनवरी 1950। ध्यान रखना बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। 48, माउंटबेटन योजना 1947 के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करें। माउंटबेटन योजना पे है। देखिए इसमें यह प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत 2 संप्रभु राष्ट्र भारत तथा पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। दूसरा है कि इस योजना को राष्ट्रीय कांग्रेस ने मंजूर नहीं किया। तीसरा है मुस्लिम लीग ने इस योजना को मंजूर नहीं किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, हमारा है ऑप्शन केवल 1 और 2, बी है केवल 1 3, सी केवल 2 3 और डी केवल 1। क्या सही आंसर होगा? सत्य क्वेश्चन ढूंढना है, मतलब कथन ढूंढना है आप लोगों को, सत्य। सर, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी लग रहा है। ऑप्शन डी लग रहा है? लग नहीं रहा है, सर बताइए आंसर। डी। हाँ डी, 1 नंबर, केवल डी, केवल 1। मुस्लिम लोग तो उसके लिए लड़ रहा था, मुस्लिम लीग, तो वो तो इसमें जाएगा नहीं। कांग्रेस क्योंकि मंजूर मंजूर नहीं किया होता मंजूर तो कर ही लिया बाद में। मंजूर कैसे नहीं किया? मुझे लगता है कि मंजूर तो किया, अरे तभी तो। नहीं किया होता तो फिर नहीं होता देगा। तो आंसर बताइए। मंजूर नहीं थे। तो डी होगा। ठीक है। डी। और इस योजना का मंजूर नहीं थी। इसमें तो 3 नंबर में एक बात और है कि इसमें लिखा है कि मुस्लिम लीग ने इस योजना को मजबूर नहीं किया। कहीं वर्ड में तो नहीं फंस मंजूर, जाएगा? एक मिनट रुक जाओ। मजबूर नहीं, अच्छा, मंजूर। ठीक है, वो राइटिंग मिस्टेक, मंजूर नहीं किया। अब बताइए। चलो ठीक है, देखो इसका सही आंसर होगा डी 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 डी। ठीक है, काफी लगता है कि ट्रेन की तरफ ध्यान था। डी, देखो इसमें डी होगा। केवल एक क्या है, सत्य है। इस योजना, देखो इसे जो माउंटबेटन योजना है उसको सभी दल ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, बस इतना याद रखिए, उसमें सब शामिल हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कांग्रेस ने भी स्वीकार करा था, मुस्लिम लीग ने स्वीकार करा था। सीधा याद रखिए कि सभी दल ने माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करें। अब देखिए पहला कथन है, इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरा कथन है, इस अधिनियम द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को
भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। और तीसरा कथन है, इस अधिनियम द्वारा लियाकत अली को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया। कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास केवल 1 और 3 पहला, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल मतलब 1 2 3 सभी, और चौथा डी ऑप्शन है आपके केवल 1 और 2। क्या सही आंसर होगा बताइए। सर मेरा मेरा ऑप्शन डी चौथा है, और डी। 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 और कोई? डी ही है सर। डी। साक्षी मेरा भी। आपका भी डी। जी सर, ये पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में तो जिन्ना को बनाया गया था ना। प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने बिल्कुल। थे ये, लियाकत अली प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री थे और जिन्ना बने थे वो ना गवर्नर ठीक है, जनरल ना। तो देखो तीसरा कथन असत्य है, पहला और दूसरा क्या है, सत्य है। तो आंसर डी होगा आपका। इसमें देखो जो आप लोग सही कह रहे हैं, लियाकत अली जो है ये गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, और लियाकत अली प्रधानमंत्री बनाए गए थे, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। लास्ट क्वेश्चन है आज का 50वां, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो 50 क्वेश्चन का मैं रखूंगा, उसमें मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से चेक करने के लिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं या विशेषताएं हैं। ठीक है, हमारा पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तरह निम्नलिखित कूपों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है, ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 1 और 3, चौथा है 1 2 और 3। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से पहला 1919, ध्यान रखना 1919। जल्दी जल्दी बताइए। 19 है ना। एक मिनट सर, थोड़ा सा एक पॉइंट पे कंफ्यूजन है, सोचने दीजिए। 1 और 3, 1 और केंद्र द्वारा प्रांत विधायी सही शक्ति उत्तर का। चुनना है सर ना। 1 और 3 होगा सी। सी। ठीक है, और कोई? सर यानी सी कि ही होगा केंद्र सर, द्वारा 1 और 3 प्रांतों से। के विधायी शक्तियों का हस्तांतरण पर लेकिन डाउट है, लेकिन थोड़ा रिस्क है। चलिए कोई बात नहीं। सी। केंद्र देखिए प्रांतों के विधायी पूरा ए आंसर भी हो सकता है, लेकिन चलिए सी के साथ हम जाएंगे। और कोई? सर मैं स्किप करूंगी इसको। स्किप करेंगे, बताओ 1919 वाला में स्किप करेंगे। देखो प्रांतों के कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई या नहीं की गई, मुझे बताइए। प्रांतों में ये तो सही था, ये सही सर। द्विशासन अधिनियम नहीं, द्वैत शासन सही है या हाँ, नहीं है देश बताओ। शासन सही है। एक सही देश है, शासन देखो सही। सही कथन है, तो देखो एक सही है तो केवल 1 में भी 1 है, 2 में 1 नहीं है, तो इसका मतलब बी तो होगा नहीं। अब यहाँ पर तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। पहला राउंड में हमने 1 बाहर कर दिया, बी को बाहर कर दिया। अब आगे जी। बढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना कब की गई थी, मुझे बताइए। 1909 1909 में। तो ये क्या है, असत्य है कि नहीं? इसके लिए कोई सत्य है ही नहीं। तो जहां जहां 2 है वहां वहां से इसको निकाल दो। 2 यहाँ भी है कि नहीं है, मुझे बताओ। जी। तो डी भी बाहर महिला हो के गया। लिए खाली किया गया था, महिला के लिए इसमें। हाँ देखो, डी भी बाहर हो गया और बी भी बाहर हो गया, रह गया 1 और रह गया कौन, सी। अब देखो केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था कि नहीं किया गया था। हस्तांतरित सब्जेक्ट और आरक्षित सब्जेक्ट थे या नहीं थे, मुझे बताओ। हाँ, और अच्छी तरह हस्तांतरण में किया गया। हस्तांतरित तो सही सर। तो ये भी सही हो गया। इसमें जितना पैसा वाला था वो सब अपने हाँ। पास रख लिए थे, और ठीक है, तो इस काम तरह वाला से जितना यानी कि आंसर जितने क्या हो जाएगा, नेता सी। टाइप के थे उसको दे दिए थे। साक्षी कैसे स्किप कर दिया बताओ, इस क्वेश्चन को सोचा क्यों नहीं? अभी पता चला कि कैसे हमें मतलब ऑप्शन को अगर हमें डिलीट करना है कि ये ऑप्शन नहीं होगा तो कैसे, कि जैसे पहला हमारा सही है तो जहां जहां पहला नहीं है उसको पहले क्या कर दो, कट कर दो, कि वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहला हमारा क्या है, सही है। और दूसरा था कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 की देन है, तो दूसरा असत्य है। तो जहां जहां दूसरा है वहां कट कर दो। तो बी और डी सर ऐसे ही। इसको हमको ना 3 में हमको जो
3 था ना, उसमें हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि हम ये 1935 में हुआ था या 1919 में हुआ नहीं नहीं था, नहीं, इसमें हमको शक्तियों, कंफ्यूजन। देखो प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, तो द्वैत शासन के तहत हस्तांतरित और अहस्तांतरित विषय दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे? विधायी ये शक्ति का ये हस्तांतरण। याद था, लेकिन हमको ये याद नहीं आ रहा था कि 1935 में हुआ था या 1919 में हुआ। नहीं नहीं, वो विधायी सर शक्ति का। सर एक ये सिखों के लिए और ये महिलाओं के लिए यानी कि निर्वाचन इसी में दिया गया था ना, निर्वाचन का अधिकार हाँ 1919 वाले हाँ, में। उसको और सांप्रदायिक स्तर पे और बढ़ाया गया था, सिखों तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, सिखों 1909 जी। में तक। केवल मुस्लिम को दिया गया था, बाद में इसको हाँ, बढ़ाया बढ़ाया 1919 गया में। था उसको, और बढ़ाया गया था। ठीक है, अब बताइए कितने लोगों ने कितना सही किया, ये बताओ। सर मेरे पास तो क्या, मेरा तो लाइट कटा हुआ था, तो हम तो लिखे ही नहीं, बस हम बाहर में बैठ के टेस्ट दे रहे थे, तो हमको पता ही नहीं कितना सही हुआ। पर लगता हम्म है कि वही 10-15 का रेशियो होगा, 15 चलो सही तो 10 4 गलत हुआ ही होगा कम क्वेश्चन से कम सर। स्किप किए, एक एक करके बोलिए। 4 क्वेश्चन स्किप किया और गलत कितना किया? 2 क्वेश्चन गलत किए। 6 क्वेश्चन, 25 में से 6 क्वेश्चन ये नहीं मतलब। सर, हाँ 2 क्वेश्चन गलत थे। 1 2 हमने हाँ, सर गिना नहीं, लेकिन गलती बहुत की है। गलती गलती बहुत। हमारा 5 भी तो हुआ है गलती सर। करते हैं। नहीं सही किए। 8 से 10 के आसपास तो हमें लगता है गलती हो गया होगा मेरा भी। चलिए देखो, क्वेश्चन उम्मीद तो क्वेश्चन लगता है। भाई कॉपी क्वेश्चन भी किस बना। तरह के क्वेश्चन का ये लेवल सर बताओ। बहुत अच्छा था, ठीक है, ये जो देखो, क्वेश्चन का मैं लेवल अच्छा था। वास्तव में हाँ, पढ़ना पड़ता है। क्या? वास्तव में मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए पढ़ना पड़ता है। तो भाई पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। अब जैसे देखो, आप लोगों ने बताया कि 1919 वाला में 2 फैक्ट आप लोगों ने रखा यहाँ पे, कि महिलाओं के लिए, ठीक है, और सिखों के लिए। तो देखो इससे क्या, जी तो इससे क्या हो रहा है, जब हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं ना सिखों के लिए, तो ये सब चीजें जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन भी होता है और कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा जुड़ता भी चला जाता है। भाई सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपके एक से अधिक क्वेश्चन है। बात समझ रहे हो, है या नहीं है, बताओ। जी जी सर। अब जैसे देखो कि मुसलमानों के लिए पृथक संप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम में दो किया गया, तो 1909 में किया गया। एक क्वेश्चन ये भी है। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण कब किया गया, तो 1919 के अधिनियम द्वारा। प्रांतों में कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था कब लागू की गई, 1919 द्वारा। ये सारे तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्ट कैसे बनता है, जी कई सारे फैक्ट को मिला करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब जैसे देखो, अब आपने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पे पढ़ा, तो इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिए। तो ये बताइए, स्वतंत्र भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वक्त या भी वो बताओ। राजगोपालाचारी था। गोपालाचारी थे। गोपालचारी श्री राज। राजा। हाँ, तो ये सब चीजें अब ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बनाएंगे, 50 क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। और मतलब यहाँ से लेकर के हम देश आजाद हुआ है था वहां तक का हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन सबके फैक्चुअल क्वेश्चन होगा, जिसमें फटाफट रिवीजन कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंसेप्ट पे क्वेश्चन होगा। और आपका मैं बता दे रहा हूँ पहले, जो संविधान की उद्देशिका से लेकर के आपका कम से कम नीति निर्देशक तत्व तक का क्वेश्चन रखूंगा। 3-4 चैप्टर, मतलब सभी जगह से 3-4 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन उठा करके रख करके क्वेश्चन बनाऊंगा। या फिर हिस्ट्री का ही कंटिन्यू कर दूं, जैसा बताओ। सर जो भी कीजिए, टॉपिक बता दीजिए, उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कर लेते सर, कोई नहीं। इसको ना कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें कितने 8-10 दिन में हो जाएंगे समाप्ति है। नहीं, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण मुझे हिस्ट्री में भी करवाना है क्वेश्चन आप लोगों का। हाँ और कुछ ठीक। और, हाँ, और या तो करंट का देखता हूँ कुछ ऐसे सेक्शंस, सभी जगह से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे करवा दूं। अब देखना, ये जितना अभी 2 क्वेश्चन हम लोगों ने करा है ना, वहां से भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, 100% मिलना जी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मिलेगा सर। अच्छा क्वेश्चन था, लेवल अच्छा था क्वेश्चन का। सर कुछ काट देंगे तो बढ़िया। क्या शैलेंद्र, दोबारा बोलिए। शैलेंद्र, क्या बोला आपने? दोबारा बोलने के लिए उनको कोई वॉइस रिस्टोर करना पड़ेगा। बोलिए।
चलो ठीक। क्लास शुरू होने से पहले या क्लास शुरू होने से खूब नींद लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद नींद भाग गया। हाँ सही है। चलिए ठीक है। क्लास ज्वाइन करके सो गई थी। तो देखो क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन सामने आए तो नींद भाग जाना चाहिए, ठीक है ना। जी हम पूरा हाँ। नींद भाग गए। सुरेंद्र जी बोल रहे करंट करवा देना। अच्छा करंट का, चलो ठीक है। करंट का मैं कोशिश करता हूँ कि करंट का भी कुछ क्वेश्चन करवा देने के लिए, ठीक है। सर पहले इसको कीजिए। पहले इसको पूरा हाँ कर इस